हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ सिंप्लीफाइड। तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएनएस वर्सेस आईपीसी की सीरीज़ में, वो है एक्सटॉर्शन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफेंस है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, मेंस में भी और प्री में भी। इससे पहले हम थेफ्ट कवर कर चुके हैं। अब प्लीज़ इस चैनल पे पुराने वीडियोस को देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन को अगर आप लीगल हिंदी में समझेंगे तो उसका मतलब है उद्दापन। और ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस में हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में लैंग्वेज का पेपर आपको देना होगा, और बहुत सारे स्टेट्स लैंग्वेज पेपर में लीगल टर्मिनोलॉजी पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर ट्रांसलेशन में या फिर एस्से में। तो इस पर्सपेक्टिव से इसका हिंदी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए चलते हैं, पहले देखते हैं इंडियन पीनल कोड में एक्सटॉर्शन किस तरीके से डिफाइंड था। एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन क्या थी एग्जैक्टली, क्या इलस्ट्रेशंस प्रोवाइडेड थे, पनिशमेंट क्या प्रोवाइडेड थी, एंड बीएनएस में वो कैसे चेंज है। इंडियन पीनल कोड कवर करता था द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शंस 383 टू 389, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में द होल प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर अ सिंगल सेक्शन 308। बेसिकली कुछ नहीं किया है, जैसे पहले जो प्रोविजंस थे वो सेक्शन वाइज सेक्शन डिफाइन किए हुए थे। जैसे मैं आपको आईपीसी में दिखाती हूँ, 383 एक्सटॉर्शन प्रोवाइड करता था, 384 पनिशमेंट प्रोवाइड करता था उसकी, 385 कहता था पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। मतलब यहाँ पे एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। 386 कहता था एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो ये सिमिलर प्रोविजंस अब बीएनएस के अंडर सब क्लॉज में ऐड कर दिए गए हैं। वन इज एक्सटॉर्शन, 3082 इज बेसिकली पनिशमेंट, ये पनिशमेंट बताता है, पनिशमेंट का सेक्शन है। ये 385 का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है, एंड सो ऑन। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एक्सटॉर्शन, हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन, जो भी जानबूझ के किसी व्यक्ति को किस चीज़ के अंडर रखता है, फियर ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन या फिर टू एनी अदर पर्सन। मतलब जिस व्यक्ति को फियर दिया जा रहा है, इंजरी उसके लिए भी हो सकती है और इंजरी किसी और पर्सन को भी हो सकती है। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है किसको, जिस व्यक्ति को फियर में रखा जा रहा है, टू पुट इन फियर टू डिलीवर एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। किस चीज़ के लिए? डिलीवर करने के लिए। क्या? किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन। तो सिंपली पुट, एक्सटॉर्शन के अगर हम की इंग्रेडिएंट्स देखें तो 3 की इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन फियर, किसी को डर में रखना, किस चीज़ के? इंजरी के, उस व्यक्ति को खुद या फिर किसी और को। सेकेंड, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करना उस पर्सन से कि वो कुछ डिलीवर करे आपको। वो क्या डिलीवर कर सकता है? कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसपे साइन या सील लगा के इन फ्यूचर वैल्यूएबल सिक्योरिटी को कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर एज इट इज़ कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपसे कोई है ना जोर ज़बरदस्ती से साइन करवा ले तो वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाता है। और तीसरा, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो एक्सटॉर्शन का क्राइम कंप्लीट होता है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी पे। जब तक प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो रही है तब तक एक्सटॉर्शन का ऑफेंस इनकोएट ऑफेंस माना जाएगा, मतलब इनकम्प्लीट। एंड अंडर दैट circumstance it will fall under 385 of IPC and not under 383. तो आइए चलते हैं, इसके इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. He thus induces Z to give him money. A has committed extortion. A क्या करता है? धमकी देता है B को उसके अगेंस्ट डेफेमेटरी लिबेल पब्लिश करने का। कब? किस लिए? जब तक Z उसको मनी नहीं देता। तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी चाह रहा है A उसको थ्रेटन करके, किस चीज़ के लिए? डेफेमेटरी लिबेल पब्लिश करने के लिए। Thus Z has been induced by A to give him money. इसलिए A would be liable for the offense of extortion. B, A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement. अब इसमें क्या है? Z को थ्रेटन किया जा रहा है, किस लिए? Z के चाइल्ड को wrongful confinement में रखने के लिए। Unless Z will sign or deliver to A a promissory note binding Z to pay certain monies to A.
प्रोमिसरी नोट यहाँ पे क्या हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, जिसके एवज में उसको थ्रेट किया जा रहा है, किसको, जेड को. जेड साइंस एंड डिलीवर्स द नोट, ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन. अब यहाँ पे अगर जेड साइन कर देता है उस प्रोमिसरी नोट को और डिलीवर कर देता है ए को, तो ए वुड बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन. सी, A threatens to send club men to close Z's field unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B. ठीक है, A थ्रेट कर रहा है B को कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को भेजेगा उसका लैंड फ्लो करने के लिए, अगर Z जो है वो साइन करके वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं देता है B को. किस चीज़ के लिए, जो उसके लैंड का प्रोड्यूस है उसका कुछ पार्ट B को देने के लिए. एंड thereby induces Z to sign and deliver the bond. एंड इस थ्रेट के अंडर वो Z को इंड्यूस करता है साइन करने के लिए बॉन्ड को, तो A हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन. ठीक है. नाउ A by putting Z in fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper. ठीक है. And to deliver it to A. Z signs and delivers it to A. Here as the paper so signed may be converted into valuable security. अब ये वही चीज़ है जो भी मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया. A has committed extortion. तो A ने क्या किया है, A ने एक्सटॉर्शन का अपराध कमिट किया है. आइए देखते हैं आईपीसी के अंदर एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट क्या गिवन थी. Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 3 years. मतलब 3 साल तक की अवधि के लिए उसको सजा दी जा सकती है, और विद फाइन और बोथ 3 years अप टू प्लस फाइन. ठीक है. आइए अब चलते हैं कि बीएनएस में क्या प्रोविजंस प्रोवाइडेड है एक्सटॉर्शन के. बीएनएस में जो एक्सटॉर्शन है वो प्रोवाइडेड है आपका सेक्शन 308 के अंडर. लेट्स सी कुछ डिफरेंस है इसकी डेफिनेशन में या इलस्ट्रेशंस में या फिर पनिशमेंट में. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other person, यहाँ तक तो सब सेम है, and thereby induces the person so put in fear to deliver to any person any property, valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion. तो डेफिनेशन जो है वो आईपीसी से एग्जैक्टली सेम है, डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं है. ठीक है. आइए अब देखते हैं इलस्ट्रेशंस. तो इलस्ट्रेशंस ए टू डी वर्बेटिम सेम है. ठीक है. तो इनको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आइए देखते हैं भारतीय न्याय संहिता में एक इलस्ट्रेशन ई ऐड किया गया है, और जैसे ही कोई नई चीज़ ऐड होती है तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब प्रीलिम्स एग्जाम में हो सकता है यही इलस्ट्रेशन उठा के आपको दे दें और आपसे पूछ लें कि इसमें ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है. तो ये इलस्ट्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ध्यान में रखने के लिए. A threatens Z by sending a message through an electronic device. अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रोविजन ऐड हो गया है. That your child is in my possession and will be put to death unless you send me 1 lakh rupees. तो यहाँ पे Z को थ्रेटन किया जा रहा है, किस लिए, उसके चाइल्ड को मार देने के लिए, अगर Z उसे 1 लाख रुपया नहीं देता है. A thus induces Z to give him money. A ने इंड्यूस किया Z को मनी देने के लिए. तो अब ए ने क्या किया है, ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन. ए इज लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन. ठीक है. और जैसे कि हमने डेफिनेशन क्लॉज में पहले वीडियोस में देख लिया है कि इस अब जो है हमारा डॉक्यूमेंट इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी. इस वजह से क्या है, यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन है जो ऐड किया गया है, सो एज टू मेक यू अवेयर कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी नाउ विल बी अ पार्ट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. बीएनएस के अंडर एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट को एनहांस कर दिया गया है. कैसे, विच मे एक्सटेंड टू 7 years. पहले क्या था 3 years और अब क्या है 7 years. इसलिए ये है आपके लिए इम्पॉर्टेंट. और विद फाइन और विद बोथ. ठीक है. अब आइए देखते हैं, हमने पहले चोरी का अपराध डिस्कस कर लिया है, तो बीएनएस और आईपीसी में जो डिफरेंस था एक्सटॉर्शन का वो तो अब हम देख चुके हैं. अब देखते हैं कि एक्सटॉर्शन चोरी से कैसे अलग है. ठीक है. तो सबसे पहले तो सेक्शंस जो हैं वो आपको याद होने चाहिए. थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर 303, एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड अंडर 308. डिफाइंड एंड पनिश्ड, डिफाइंड एंड पनिश्ड. सेकेंड, एक्सटॉर्शन इज कमिटेड बाय द रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग ऑफ कंसेंट. गलत तरीके से कंसेंट लिया जाता है या फिर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ली जाती है. थेफ्ट में क्या है, बिना कंसेंट के चीज ली जाती है. इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी सब्जेक्ट ऑफ एक्सटॉर्शन, मतलब
एक्सटॉर्शन किस चीज़ की हो सकती है? मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी की, बट थेफ्ट कैन ओनली बी कमिटेड ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। ये थेफ्ट का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था, अगर आपको याद होगा तो। फोर्थ, इन एक्सटॉर्शन प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन fear of injury to that person and thereby dishonestly inducing him to part with his property। ठीक है, थेफ्ट में ऐसा फोर्स का या डराने का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं, ये एक पर्सन है ए और ये एक पर्सन है बी। अब बी ने क्या है, गोल्ड चेन पहनी है गले में, ठीक है। अब बी ने अपनी गोल्ड चेन उतार के रख दी इस टेबल पे और वो गया कहीं 5 मिनट के लिए गया, ठीक है। ए की नज़र पड़ी, ए ने ये चेन उठा ली यहाँ से, तो ये क्या हुआ, ये हुआ थेफ्ट। अब अगर बी ने वही गोल्ड चेन पहन रखी है और ए ने इसको गन दिखा के कहा कि ये गोल्ड चेन मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, तो उस केस में ए ने क्या कमिट कर दिया, एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल कि थेफ्ट में ना तो फोर्स का कोई एलिमेंट होता है, ना फिर गलत तरीके से कंसेंट ऑब्टेन करने का कोई मतलब है थेफ्ट में, बल्कि बट एक्सटॉर्शन में क्या है आपका, एक्सटॉर्शन में आप फोर्स करते हो कि सामने वाले को ज़बरदस्ती अपना कंसेंट देते हुए आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, ठीक है। ये था फ्रेंड्स ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। और आईपीसी और बीएनएस में क्या अंतर है एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में, वो है केवल और केवल पनिशमेंट का। और इलस्ट्रेशंस में बीएनएस में एक इलस्ट्रेशन ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से लेके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।